यह विशाल संसार ब्रह्मांड तक फैला हुआ है। इसका बीज परमपिता परमात्मा है और वो परमपिता परमात्मा बीज रूप में मनुष्य के हृदय में छिपा हुआ है और उस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। उसी परमपिता परमात्मा का नाम सर्वव्यापक है, जो कण कण में गूंज रहा है और वो हर प्राणी के अंदर श्वास रूप में वाइब्रेशन कंपन कर रहा है। उसी की खोज में विज्ञान कई 100 वर्ष पहले से ही इसकी खोज कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी खोज नहीं लगा पाया है। हमारे संतों ने उसको सबसे पहले बता दिया है कि वो संसार को चलाने वाली शक्ति मनुष्य के अंदर है, अंदर छिपी हुई है, उसको जान। विज्ञान ने इस संसार को 2 विभागों में बांटा है। एक है मेटाफिजिकल, दूसरा है परामेटाफिजिकल। एक है ईश्वर का ज्ञान, दूसरा है संसार का ज्ञान। संसार का ज्ञान तो विज्ञान ने कर लिया है, लेकिन ईश्वर का ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया। उस परम शक्ति परमात्मा का ज्ञान इंद्रियों और मन और बुद्धि से भी परे का विषय है। मनुष्य अपने मन और बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को खोजने में लगा हुआ है, इसीलिए वो ईश्वर से वंचित रह जाता है। श्वासों में परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है और श्वासों को सभी मनुष्य लेते हैं, लेकिन उसका ज्ञान बिना समझे, बिना किसी के अनुभव कराए हुए उस नाम को कैसे कोई जान पाएगा। वही यूनिवर्सल शक्ति सभी के प्राणों को चलाती है और वो हमारे प्राण अपान में छिपी है। उसकी साधना को ही राज विद्या का ज्ञान कहते हैं। जी हरि हरि जाको ध्यान धरत हैं, मोने जन सहस्त्र 88, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। जिसका ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने और ऋषि मुनियों ने ध्यान किया, वो अविनाशी परमपिता परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। से मिलेगी चौरासी से मुक्ति, कैसे मिलेगी चौरासी से मुक्ति। ज्ञान बिना नहीं होगा हरि दर्शन, ज्ञान बिना नहीं होगा हरि दर्शन। भजन के बिना नहीं होगी मुक्ति, कैसे मिलेगी चौरासी से मुक्ति।